स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण वर्ष 2025 से 26 से जुड़ी इस खास जानकारी में। साथियों, ये योजना केवल एक साधारण योजना नहीं है, बल्कि करोड़ों परिवारों के जीवन में उम्मीद की नई किरण लेकर आई है। आज हम विस्तार से समझेंगे कि इस योजना के अंतर्गत क्या-क्या बदलाव किए गए हैं, प्रक्रिया किस तरह पूरी होगी और किस प्रकार लाभार्थियों के खाते में सहायता राशि सीधे पहुंचाई जाएगी। दोस्तों, सरकार ने इस बार साफ-साफ लक्ष्य निर्धारित किए हैं कि आने वाले वर्षों में ग्रामीण इलाकों में 2 करोड़ से अधिक नए आवास बनाए जाएंगे। ये केवल घर देने का कार्य नहीं है, बल्कि ग्रामीण भारत में सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक मजबूती की दिशा में बहुत बड़ा कदम है। अब सवाल यह है कि इस योजना के लिए आवेदन कैसे किया जाए, कौन से दस्तावेज अनिवार्य हैं और किस तरह से पात्रता सुनिश्चित होगी। सबसे पहले समझ लीजिए कि आवेदन करने के लिए लाभार्थी को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के आवास प्लस सर्वे पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। जैसे ही आप पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करते हैं, आपकी डिटेल्स प्रखंड स्तर पर भेज दी जाती है और वहां से वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू होती है। यह वही चरण है जहां असली जांच शुरू होती है। सरकार ने इस प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल कर दिया है ताकि पारदर्शिता बनी रहे और हर योग्य परिवार को बिना किसी बाधा के योजना का लाभ मिल सके। पंजीकरण के बाद आपके सामने मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने का विकल्प आएगा। यह एप्लीकेशन आपके आवेदन को सरल और सुगम बनाने के लिए तैयार की गई है। इसे डाउनलोड करने के बाद आपको केवाईसी करनी होगी। केवाईसी के दौरान फेस ऑथेंटिकेशन जरूरी है, यानी जैसे ही आप आधार नंबर डालेंगे, आपके फोन का कैमरा खुलेगा और वहां पर आपका चेहरा स्कैन करके पहचान की पुष्टि की जाएगी। यह कदम इसीलिए रखा गया है ताकि किसी भी तरह की धोखाधड़ी या फर्जीवाड़े को पूरी तरह रोका जा सके। इसके बाद आपको अपनी सभी जानकारी सावधानी पूर्वक भरनी होगी, जैसे कि आपका बैंक अकाउंट नंबर, नरेगा जॉब कार्ड नंबर, आधार कार्ड की जानकारी और सबसे महत्वपूर्ण आपके वर्तमान घर की स्थिति। यहाँ आपको बताना होगा कि आपके पास कच्चा मकान है या पक्का मकान और उसी स्थान की जियो टैग फोटो भी अपलोड करनी होगी। इतना ही नहीं, जिस घर में आप वर्तमान में रह रहे हैं उसकी तस्वीरें भी अपलोड करनी होंगी ताकि अधिकारियों को सही और सटीक जानकारी मिल सके। अब बात करते हैं वेरिफिकेशन की। जैसे ही आप सबमिट करते हैं, आपका आवेदन ब्लॉक स्तर पर भेज दिया जाता है। वहां से अधिकारी आपके घर पर फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आएंगे। यह अधिकारी पंचायत सचिव या कोई अन्य जिम्मेदार कर्मचारी हो सकते हैं। वे आपके घर की स्थिति देखेंगे, आपके द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों की जांच करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि आप वास्तव में इस योजना के पात्र हैं या नहीं। अगर सब कुछ सही पाया जाता है तो आपका नाम योग्य लाभार्थियों की सूची में डाल दिया जाता है। इसके बाद अगला चरण पंचायत स्तर पर होता है, जहां ग्राम सभा आयोजित की जाती है। ग्राम सभा में सूची का अनुमोदन किया जाता है और फिर उस सूची को आगे जिला स्तर पर भेजा जाता है। जिला स्तर से जैसे ही आपके क्षेत्र की श्रेणी में लक्ष्य प्रदान किए जाते हैं, आपका आवास स्वीकृत हो जाता है। यही वह क्षण है जिसका हर लाभार्थी बेसब्री से इंतजार करता है, क्योंकि इसी के बाद आपके खाते में पहली किस्त भेजी जाती है। सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि पूरी राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के माध्यम से आपके खाते में सीधे भेजी जाएगी। जैसे ही आपका आवास स्वीकृत होता है, पहली किस्त आपके बैंक अकाउंट में पहुंच जाती है। इसकी जानकारी आपको आपके मोबाइल नंबर पर एसएमएस के जरिए भी मिल जाएगी। इसके बाद आप तुरंत घर का निर्माण शुरू कर सकते हैं। जैसे जैसे घर का निर्माण आगे बढ़ता है, दूसरी और तीसरी किस्त भी आपके खाते में आती जाएगी। इस तरह 3 या 4 किस्तों में पूरी राशि लाभार्थी तक पहुंचा दी जाती है। ये पूरी प्रक्रिया इस तरह से बनाई गई है कि किसी भी तरह का भ्रष्टाचार या गड़बड़ी की गुंजाइश न रहे। सरकार का उद्देश्य साफ है कि ग्रामीण भारत का हर गरीब परिवार अपने सिर पर पक्का छत पा सके और सम्मानजनक जीवन जी सके। साथियों, यह अवसर बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप भी इस योजना के पात्र हैं तो तुरंत पोर्टल पर जाकर पंजीकरण कराइए और अपनी पात्रता सुनिश्चित कीजिए। याद रखिए, एक बार सूची तैयार हो जाने के बाद अगले वित्तीय वर्ष तक नए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इसलिए समय रहते अपनी पूरी जानकारी दर्ज कराना और वेरिफिकेशन कराना बहुत जरूरी है। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इसे दूसरों तक भी जरूर पहुंचाइए ताकि हर जरूरतमंद परिवार इस योजना का लाभ ले सके। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसी ही सरकारी योजनाओं की पूरी और सटीक जानकारी समय समय पर मिलती रहे, तो आपसे अनुरोध है कि चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपका एक छोटा सा कदम हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है और इसी से हमें आगे भी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारियां लाने का उत्साह मिलेगा। धन्यवाद।